पंचकुला के सेक्टर 25 की रहने वाली सृष्टि शर्मा ने सीबीएसई 10th में किया टॉप, बनी नेशनल टॉपर। सृष्टि शर्मा भवन विद्यालय पंचकुला में 10वीं की छात्रा। सृष्टि ने सीबीएसई 10th में 500 में से 500 अंक हासिल किया। सृष्टि ने कहा, नेशनल टॉपर की उम्मीद नहीं थी लेकिन की थी पूरी मेहनत। सृष्टि के पिता चंडीगढ़ सिडको में कार्यरत है। सृष्टि ने कहा, उसके परिवार ने हमेशा पढ़ने के लिए किया मोटिवेट। कहा, आगे इंजीनियरिंग में जाना चाहती है और नॉन मेडिकल रखेंगे। कहा, इंजीनियरिंग में भविष्य बनाना है लेकिन यह नहीं कि यहीं पर रुक जाना है। सृष्टि के पिता और माता ने कहा, उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है और नेशनल टॉपर बनी है जिससे पूरा परिवार खुश है। माता पिता ने कहा, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बुलंदी हासिल करे। 10वीं में टॉप करने वाली सृष्टि शर्मा ने बताया कि उसकी दिन रात की मेहनत और माता पिता का विश्वास आज उनसे उसे इस मुकाम तक लाया है। सृष्टि शर्मा ने नेशनल टॉपर बनने के लिए ना तो किसी कोचिंग सेंटर की मदद ली और ना ही ट्यूशन की, स्कूल में पढ़कर और अलग अलग किताबों से जानकारी हासिल कर पूरे देश में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सृष्टि शर्मा ने कहा, उसे पढ़ने का शौक है और वह NCERT और कई प्रकार की किताबों को पढ़ती रहती है लेकिन उसने ना तो कोचिंग ली और ना ही कोई ट्यूशन ली। उसने कहा कि वह आगे जाकर नॉन मेडिकल लेना चाहती है और इंजीनियरिंग में अपना भविष्य देखते हैं। वहीं सृष्टि शर्मा के पिता का कहना है कि आज उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी दिन रात पढ़ने में लगी रहती थी और पूरी लगन के साथ उसने मेहनत कर 10वीं कक्षा में नेशनल टॉपर बनी है। उसके माता पिता ने कहा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बुलंदियों को छुए और उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी जो 10वीं कक्षा में नेशनल टॉपर बनी है आगे जाकर अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। सृष्टि, आपने जो है आज नेशनल में टॉप किया 10th क्लास में। हाँ जी। किस तरह से देखते हैं आज पूरी मेहनत रंग लाई है, पूरा परिवार हाँ जी सर। गौरव महसूस कर रहा है? हाँ जी सर बहुत खुश हूँ सर। आज अपने पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील कराया, अपने टीचर्स को बहुत खुश हूँ सर। भगवान जी को मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा उनकी कृपा से हुआ है सब कुछ। उनकी मेहनत है जो है, मतलब पेरेंट्स की मेहनत है, उनका सपोर्ट है तभी हुआ है सर। तो किस तरह से मेहनत की आपने, परिवार का और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? सर उन्हीं का सपोर्ट था क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ट्यूशन वगैरह में नहीं गई और मेरे को स्कूल से रिसोर्सेज मिलते थे, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती थी। मैं दिन में 20 आवर्स भी पढ़ी हूँ, 20 घंटे। और मतलब मैंने कोई भी शब्द NCERT का या किसी बुक का नहीं छोड़ा, मैं हर चीज़ पढ़ कर गई थी, तो शायद इसलिए हो गया। और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी बोर्ड से पहले, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा कि आई विल डू बेस्ट, इसलिए मतलब हो गया। तो आपके पिताजी क्या करते हैं और उनका कितना सहयोग मानती हैं? आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? सर मेरे लिए एक्चुअल में मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जो है मेरे पापा की वजह से है। वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं चंडीगढ़ सिडको में एंड मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट रखा और मुझे मतलब मोटिवेट करा। उनको पता था कि मैं कर लूँगी और उनकी इसी बात को सुन कर मैंने एक्चुअल में कर लिया। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करा कि मतलब मुझ पर कोई प्रेशर है या स्ट्रेस है एकेडमिक्स या किसी और चीज़ का। मुझसे कभी कोई घर का कुछ कराया भी नहीं एंड मतलब मुझे बस हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करा, तो इसलिए शायद मैं कर पाई। तो आपको विश्वास था खुद पर भी टॉप करो, नेशनल टॉपर? सर ऐसे इतना भी नहीं सोचा था मैंने, बट मेरे को ये था कि मैंने अपना बेस्ट देना है। मुझे हमारे प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा था कि सृष्टि गिव योर बेस्ट और जब रिजल्ट आएगा तब रिग्रेट मत करना कि आई कुड हैव डन बेटर। और मैंने बस यही सोच कर करा कि मैं अपना बेस्ट देकर आऊँगी और मैंने एक्चुअल में अपना बेस्ट दिया था हर एग्ज़ाम में और वो एक्चुअल में बेस्ट ही निकला हर चीज़ में, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। आगे क्या सोचा है, कौन से सब्जेक्ट? सर मैंने नॉन मेडिकल परस्यू करी है अभी तो, और आई वांट टू बी एन इंजीनियर। IIT बॉम्बे से आई वांट टू डू CS एंड इंजीनियरिंग में फ्यूचर बनाना है, बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि रुक जाना है या फिर, बट मुझे आगे भी सीखते रहना है और मतलब आगे बढ़ना है, तो और भी पढ़ना है, रुकना नहीं है कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी होती है, तो सब कुछ सीखना है और करना है। तो आप जैसे और बच्चे जो एजुकेशन में हैं, तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं बस ये कहना चाहूँगी, अपने आप पर यकीन रखो। अगर अपने आप पर भी नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, भगवान जी पर ट्रस्ट रखो, वो हमेशा अच्छा ही करेंगे आपके साथ। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप दिल के अच्छे हो, आपके किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हो, किसी का मोराल नहीं डाउन कर रहे हो, तो
तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और लाइक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, और मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही था जैसे आज आया है। और बस अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपने आप को भूल कर पढ़ाई करो, किसी मतलब डिस्ट्रैक्शन में ना पढ़ो, किसी मतलब ऐसे कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी की बातों में मत आओ, बस पढ़ते रहो। और मतलब अपने आप को भूल कर बुक्स को अपनी लाइफ बना लो, हॉबी बना लो, पढ़ना हॉबी बनाओ अपनी, तो हो जाएगा कोई आराम से। ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं ली सर, आपने? आज तक नहीं गई थी।